किंतन सारस्वत एक 12 साल का 6 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा था। 20 जनवरी 2024 को उसकी मृत्यु हो जाती है। रीजन बुलिंग था। बताइए चिंतन के पेरेंट्स के लिए यह सब कितना मुश्किल होगा। वह अपने मुंह से खुद कह रही हैं कि अब उनकी उस कमरे में जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है जिसमें उनका बेटा रहता था। अब वह कैसे उस घर में रह पाएंगे जहां वह अपने बेटे के साथ रहती थी। उन्होंने उसे पाला था। उस कमरे में मेरा बेटा रहता था। मेरी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही कि उस कमरे में मैं कैसे चली जाऊं। किंतन के माँ बाप के ऊपर जो बीत रहा है उसके दर्द का हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आइए जानते हैं क्या है रीजन, क्या है कहानी। उससे पहले आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। एक 12 साल के बच्चे की बुलिंग की वजह से मृत्यु हो गई। किंतन सारस्वत एक 12 साल का 6ठी क्लास में पढ़ने वाला लड़का था जो दिल्ली के शास्त्रीय नगर के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। स्कूल का नाम था सर्वोदय बाल विद्यालय। किंतन के परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलवाया था कि उनका बच्चा उनसे ज्यादा बेहतर जीवन जिए, एक सफल इंसान बने जैसा कि सभी के माँ बाप अपने बच्चे के लिए चाहते हैं। जो किंतन था वह बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। उसे एयरफोर्स ऑफिसर बनना था, लेकिन अफसोस की बात है कि उसका सपना ही रह गया। सब बहुत ही हंसमुख स्वभाव का, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे और बेटर तरीके से करता था। अपनी ब्रिलियंट स्टूडेंट था, ट्यूशन का भी और स्कूल का भी। और मैडम वो सपना देखता था कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा अपने चाचा को देख के। 11 जनवरी 2024 को लगभग 2:30 बजे दोपहर को किंतन की मां अपने बच्चे का वेट कर रही थी। किंतन लगभग 2:30 बजे तक अपने घर आ जाता था, लेकिन उस दिन नहीं आया। उसकी माँ को थोड़ा सा चिंता हो गई तो वह बालकनी की तरफ गई और देखा कि किंतन कहीं पर भी नहीं दिख रहा। इतने में वह देखती हैं पीछे तो किंतन आ चुका होता है और वह सोफे पर बैठा होता है और वह सिर झुकाए बैठा होता है। उसकी माँ उसके पास आकर उससे पूछती है क्या हुआ। जब वह नजरें उठाकर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फिर उसकी माँ उससे दोबारा पूछती है तो वह बहुत जोर जोर से रोने लगता है और बार बार पूछने पर उसने अपनी माँ को बताया कि उसकी टांग में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऐसे में किंतन के माँ बाप उसको एक सरकारी अस्पताल में ले गए जिसका नाम था दीपचंद बंधु हॉस्पिटल। और वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि जो 3 डॉक्टर हैं वह यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, वह छुट्टी पर गए हैं और 3 दिन बाद लौटेंगे। वहाँ पर जो स्टाफ मौजूद था उन्होंने किंतन का इलाज किया, पेन किलर दी, एक्सरे वगैरह किया और कहा कि अभी तो सिचुएशन नॉर्मल है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और कहा कि 3 दिन बाद जब डॉक्टर आ जाएंगे तब आप इसको दोबारा लेकर आइएगा। किंतन को जब पेन किलर दी गई तो उसे दर्द में आराम मिल गया और वह लोग घर वापस चले गए। पेन किलर का असर खत्म हुआ तो किंतन का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और एक छोटा सा बच्चा कितना दर्द सहेगा। तो इसीलिए 15 जनवरी को किंतन के माँ बाप उसे एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए। वहाँ पर जो डॉक्टर थे उन्होंने किंतन को जो नॉर्मल मेडिसिन प्रोवाइड करवा दी, लेकिन देखने की बात यह थी कि अब किंतन को धीरे धीरे भूख लगना भी बंद हो गई थी। इसके बाद दिन आता है 20 जनवरी का और रात को किंतन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके पैर का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसके माँ बाप उसे फिर से उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दोबारा लेकर जाते हैं। और अफसोस की बात थी कि किंतन उस दर्द से उस दिन ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाया और 20 जनवरी की रात को इस अस्पताल में किंतन ने अपना दम तोड़ दिया। अब सभी के दिमाग में यह सवाल था कि किंतन के पैर में वो दर्द आया कैसे। तो बात है 11 जनवरी 2024 की, जिस दिन किंतन को आने में थोड़ी देर हो गई थी। 2:30 बजे की तरफ वो घर आया था तो स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था। जब किंतन वॉशरूम से अपने क्लास की तरफ जा रहा था उस वक्त उसकी टक्कर एक सीनियर से हो जाती है। वह सीनियर अपने दोस्तों को बुलाता है और किंतन को उठाकर पटक देता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे काफी देर तक मारता है।
छठी क्लास में पढ़ने वाला 12 साल का बच्चा जिसको सीनियर मार रहे थे, यह सारी बात किंतन ने अपने पापा को भी बताई। तो उसके पापा उस दिन स्कूल जाते हैं, तो स्कूल वालों ने उसके पापा को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। कहने का मतलब है कि बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाया, उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। प्रिंसिपल कहता है कि यह जो झगड़ा हुआ है यह स्कूल परिसर से बाहर हुआ है, इसका स्कूल से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसे में किंतन के फादर रुकते नहीं हैं और वह बच्चों के क्लासमेट और फ्रेंड्स वगैरह से पूछते हैं क्या हुआ था, किंतन के इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी। तो दो दोस्त उसके फादर को बताते हैं कि किंतन की लड़ाई हुई थी सीनियर के साथ और उन्होंने किंतन को बहुत ज्यादा मारा था। दुख की बात यह थी कि 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक जब किंतन की डेथ हुई तब तक किंतन के फादर स्कूल के चक्कर काट रहे थे और स्कूल वालों ने कोई भी हेल्प नहीं की थी, बल्कि स्कूल वालों ने तो वह जो स्टूडेंट थे जिन्होंने किंतन को मारा था उनकी शक्ल तक नहीं दिखाई थी। अभी तक सोचिए किंतन के माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। करप्शन की भी हद होती है। यह कैसा स्कूल है, इस तरह के स्कूल को तो बंद कर देना चाहिए। इस स्कूल में सीनियर बच्चों को मार मार कर उसकी जान ले लेते हैं, उस पर एक्शन लेना तो दूर है, उन सीनियर की शक्ल तक उस बच्चे के पेरेंट्स को नहीं दिखाई गई। किंतन की माँ कह रही हैं कि उनका बच्चा तो अब इस दुनिया से चला गया है और यह दर्द उनके साथ हमेशा रहेगा, लेकिन कम से कम उन लोगों को तो दिखा दो जिनकी वजह से किंतन की जान गई है और उन्हें उनसे बात तो करने दो कि आखिर उन्होंने किन वजह से किंतन के साथ ऐसा किया। स्कूल वालों ने क्या किया, कैमरे नहीं थे और उन लोगों ने इस चीज़ को इतना लाइटली लिया कि मेरा बच्चा नहीं रहा आज, और इसी वजह से आज मेरे को स्कूल जाना पड़ा कि सब कुछ हो गया। अब तो मुझे बता दो वो बच्चे कौन है। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मैं उन बच्चों को एक बार देख लूँ और मैं कम से कम ये सोच लूँ कैसे मार, मुझे अभी भी नहीं पता मारा क्या था, कैसे मारा था कि एक छोटा सा बच्चा मर गया उस दर्द से सह सह के। लेकिन प्रिंसिपल ने अपने हाथ खड़े कर दिए और वह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके स्कूल में ऐसी कोई घटना हुई है। वह अपनी रेपुटेशन बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि एक यूट्यूब चैनल ने भी उस स्कूल परिसर में बात करने की कोशिश की। स्कूल वालों का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा, स्कूल वालों ने उन्हें इंटरव्यू देने से मना कर दिया। अब किंतन के माँ बाप को न्याय कौन दिलाएगा, उनका तो कोई साथ भी नहीं दे रहा। जो भी उनसे इंटरव्यू लेने जा रहा है वह बस इतना ही कह रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट से उनकी गुजारिश है कि कम से कम वह उस स्कूल के खिलाफ कुछ तो एक्शन ले और स्कूल में स्टूडेंट के नाम पर जो गुंडे जैसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आज किंतन के साथ उन्होंने ऐसा किया, कल किसी और बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। किंतन की माँ और पापा ने सिर्फ 2 ही लोगों पर एलिगेशन लगाए हैं। एक उन्होंने स्कूल वालों को जिम्मेदार बताया, दूसरा हॉस्पिटल वालों को। उनका कहना है कि अगर टाइम पर किंतन को सही इलाज मिल जाता तो शायद आज उनके बीच वो मौजूद होता। हॉस्पिटल वाले भी सामने से मुकर गए। उन्होंने कहा कि 11 तारीख को जब वह किंतन को लेकर आए थे तो उन्होंने उनको दवाइयाँ दी थी, पेन किलर दिए थे और एक्सरे करवा लिया था। तब सब कुछ नॉर्मल था, टेंशन वाला कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमने कहा था कि थोड़े दिनों बाद दोबारा ले आना, दोबारा चेकअप होगा जब यह डॉक्टर वापस आ जाएंगे। लेकिन किंतन के पेरेंट्स उसे अस्पताल बहुत लेट लेकर आए। वह 20 तारीख को जब किंतन की हालत बहुत खराब हो गई, उसे बहुत तेज बुखार आ गया था, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। ऐसे में हमने पूरी कोशिश की, अस्पताल वालों ने कहा, पर हम उस बच्चों को बचा नहीं पाए। अगर हम किंतन के माँ बाप के नजरिए से देखें तो उनका अस्पताल वालों पर गुस्सा करना बिल्कुल जायज है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्या हालत है, वहाँ की सर्विस के क्या हाल है, यह तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कितनी ज्यादा वहाँ पर लापरवाहियाँ होती हैं। अगर 11 तारीख को ही किंतन का अच्छे से इलाज हो जाता, उसकी प्रॉब्लम का पता चल जाता तो शायद किंतन ठीक हो जाता। उन्होंने भी इस चीज को थोड़ा लाइटली ले लिया और कह दिया कि जब डॉक्टर आएंगे तब 3 दिन बाद दिखाने आना। और रही बात
स्कूल प्रिंसिपल की तो उन्होंने तो हद ही कर दी है। ऐसे स्कूलों को पर तो ताला ही लग जाना चाहिए। जो गुनहगार स्टूडेंट को सजा क्या देंगे बल्कि उनको बचा रहे हैं। किंतन के माँ बाप को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे उनकी गलती हो, उनका बच्चा उनसे छिन गया। उनको अभी तक गुनहगारों की शक्ल तक नहीं दिखाई गई। इस केस पर मेरा यही कहना है कि इस उम्र में बच्चों के साथ बुलिंग स्कूल में होना एक आम बात है। इसीलिए अपने बच्चे से सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बारे में ही ना पूछें बल्कि स्कूल के माहौल के बारे में भी पूछें। उनके साथ स्कूल में आज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इसके बारे में पूछें और पता करें। और अगर आप किसी अस्पताल में जाते हैं और वहां पर आपकी समस्या को अच्छे से नहीं सुना गया है तो तुरंत ही किसी दूसरे अस्पताल में जाएं। प्रॉब्लम को टाले नहीं। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।